रहने दो, चलो मंगा लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात, आज की ये नूरानी महफ़िल मदरसा क़ादिरिया रफ़ीक़ुल उलूम के सालाना जलसे पर इसका इनेक़ाद किया गया है। कुछ तलबा की दस्तारबंदी का जी ये मौका है। आप अपने माथे की आँखों से वो सुनहरा मंज़र, वो खूबसूरत मंज़र अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे, देखेंगे कि उन बच्चों के सरों पे जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया है। आज पूरी दुनिया कुरान की मुखालफत कर रही है, इस्लाम के मुखालिफ यही बच्चे उन कुरान के, इस्लाम के मुखालिफों को जवाब देंगे कि तुम कुरान को बदलने की बात करते हो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 30 सिपारे अलहम्दु के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास की सीन तक 6666 आयतें हैं। कितनी आयात हैं कुरान की? 6600। ऊंचा बोल दो नौजवानों, 6666। कसम खुदा की, जिसके सीने में कुरान की एक आयत हो तो वो सीना रोशन हो जाता है। जिसके सीने में एक सूरत हो कुरान की, वो सीना रोशन और मुनव्वर हो जाता है। तो सोचो, जिसके सीने में पूरा कुरान हो उसका सीना कितना रोशन होगा, उसका सीना कितना मुनव्वर होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यही वजह है कि हाफिज का कफन भी सलामत रहता है, बाद मरने के बदन भी सलामत रहता है। एक हाफिज साहब की 10 साल के बाद या 12 साल के बाद भारी बारिश की वजह से कब्र खुल गई, तो उस हाफिज कुरान का चेहरा भी चमक रहा था, कफन भी महक। सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकतें थी? कुरान की बरकतें थी। कुरान जिसके सीने में हो, मजाल है कि मिट्टी उसको, उसके सीने को खा जाए, उसके कफन को मैला कर दे। हकीकत तो ये है कि ज़मीन मैली नहीं होती, वाह वाह, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह वाह।
हर चीज का दिल होता है। आपका भी दिल है? बोलो किधर है, सीधी तरफ या बाईं तरफ? बोलो राइट लेफ्ट है? नहीं राइट नहीं, लेफ्ट। बाईं जानिब अल्लाह ने गोश्त का एक लोतड़ा रखा है जिसे दिल कहा जाता है। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल पूरे जिस्म पूरी बॉडी का बादशाह होता है, किंग होता है, किंग। दिल सलामत तो सारा जिस्म सलामत। बेशक। दिल बिगड़ गया इंसान बिगड़ गया, दिल संवर गया इंसान संवर गया। बोलो दिल बिगड़ा खुद बिगड़ा, दिल सबरा तो इंसान सबर गया। हजरात गिरामी, जिस तरह इंसान का दिल है, परिंदों का भी दिल है, दूसरे और जानवरों के दिल हैं, लेकिन याद रखें कुरान का भी अल्लाह ने दिल रखा है। बेशक। अल्लाह ने इंसान का भी दिल बनाया है, कुरान का भी दिल बनाया है। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। वाह सुभान अल्लाह। बोलो सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है। सलाम करता हूँ मैं हज़रत कारी अबरार साहब क़िबला को और जुमला मदरसा हाजा रफ़ीक़ुल उलूम मदरसा के जुमला स्टाफ को, इसके मुआविनीन को, जुमला उलमाए अहले सुन्नत जो इस वक्त मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ है, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब क़िबला, दीगर उलमा, हमारी जमात के जय्यद उलमा, बुज़ुर्ग उलमा यहाँ जलवा अफरोज़ है। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से एक मरतबा और कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी दिल, कुरान का दिल। बोलिए सूरह यासीन। यासीन, सूरह यासीन शरीफ कुरान मुक़द्दस का दिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसे के मुआविनीन, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि जो मदरसा चलाने में कलीदी रोल अदा करते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, बच्चों के और भी दीगर तरीक़े से उनका इंतज़ाम करते हैं, ख्याल रखते हैं। वो बड़े मुक़द्दर के धनी हैं, मुक़द्दर के सिकंदर हैं, जो इन तलबा की इज़्ज़तें, इनका एहतराम, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाज़ लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, वो इनसे अलकसाते हैं, नफ़रत करते हैं। मेरे भाई इनसे नफ़रत क्यों करते हो यार? आपके मरने के बाद लोग चनों में जाते हैं, ये चने नहीं पढ़ते बल्कि ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने वाले अगर हैं तो ये बच्चे हैं। अल्लाह अकबर ख़त्म शरीफ ये बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर के लोगों को तो पढ़ने की दुआएं याद नहीं होती मिट्टी डालने की, लेकिन ये बच्चे ही होते हैं जो यके बाद दिगरे नंबर लगा लगा के अल्लाह अकबर कबीरा। तेरा बेटा कोई और है, तेरा भाई कोई और है, तेरा पैसा उसको मिलेगा, मकान उसको मिलेगा, इस मदरसे में पढ़ने वाले को तो कुछ नहीं मिलना है, लेकिन इसकी मोहब्बत देख, ईमानी रिश्ता देख, इसे कितना तेरे जाने के बाद गम है। तेरा बेटा तो अल्लाह अकबर मिट्टी डालने की दुआ नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा मिट्टी डालने की दुआ भी पढ़ रहा है। बार बार कह रहा है मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कसम खुदा की ये तलबा ही तो होते हैं कि जिस बस्ती में कब्रिस्तान के बराबर से ये गुजर जाते हैं, 40 दिन के लिए अल्लाह कब्र वालों से अपना अजाब भी उठा लेता है। जरा गौर तो फरमाइए क्या शान है। यही बच्चे हैं, कुरान सीखने वाले हैं, कुरान को अपने सीनों में बसाने वाले हैं। इसी ज़माने में, इसी पीरियड में तलब इल्म, जो इल्म तलब करने का ज़माना होता है, अगर इसी ज़माने में इनका इंतकाल हो जाए, जब इनको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, कसम खुदा की इनके वहाँ दफन होने की बरकत से 40 कब्रों से अल्लाह अपना अज़ाब उठा लेता है। जरा गौर तो फरमाइए, 40 दाएं की, 40 बाएं की, 40 सरहाने की और 40 पैरों की तरफ की, पांतियों की तरफ की। जरा गौर तो फरमाइए। हजरात
हजरात गिरामी कितनी बरकतें हैं। फिर इनको कब्र में अल्लाह अकबर, दुनिया में दरसगाह में मदरसा रफ़ीउल उलूम में थे, हजरत कारी अबरार साहब क़िबला इनको पढ़ा रहे थे, दीगर यहाँ के असातिज़ा अल्लाह अकबर बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन जब ये बच्चा ज़माने तालिब इल्म में इंतकाल कर गया, फौत हो गया, अब कब्र में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। कब्र में अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ाने के लिए कोई और नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। फरिश्तों इसको कब्रिस्तान में, इसकी कब्र में आकर के पढ़ा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो फरमाओ, कुरान को अल्लाह ने कितना पावर अता फरमाया है, कुरान को अल्लाह ने कितने इख्तियारात अता फरमाए हैं। एक कुरान की सूरत है सूरे मुल्क, इतनी पावर है सूरे मुल्क की, इतनी शान है सूरे मुल्क की। अल्लाह अकबर कबीरा, जब कोई इंतकाल कर जाता है, अल्लाह अकबर, अजाब के फरिश्ते उसे अजाब देने के लिए आते हैं, लेकिन वो अल्लाह अकबर सूरे मुल्क की तिलावत करता था, सूरे मुल्क को पढ़ता था, सूरे मुल्क को सुनता था, सोने से पहले